हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिफरेंट टॉपिक की बात करेंगे, है ना। रीजनिंग, सर रीजनिंग, हाँ जी रीजनिंग की बात करेंगे। और रीजनिंग किसके लिए? डीडीयू में एंट्रेंस एग्जाम जब होता है ना, तो हाँ रीजनिंग पूछी जाती है। मैंने कंटेंट जो बताया था उसमें रीजनिंग भी बताया था। तो रीजनिंग में अल्फ़ाबेट एक लिखा था, 5-6 चैप्टर आते हैं और 10-15 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। तो मुझे उसी हिसाब से सॉल्व करनी है। लेकिन रीजनिंग बहुत डीप में नहीं जाएंगे, क्लियर है। बहुत सारे उसमें कंटेंट होते हैं, हम उन्हीं कंटेंट को डिस्कस करेंगे जो डीडीयू के बीकॉम एंट्रेंस के एग्जाम में आता है, क्लियर है। तो अल्फ़ाबेट एक चैप्टर है, वो कोई भी एग्जाम देंगे, रेलवे, एसएससी, बैंक, कहीं भी एग्जाम देते हैं ना, तो अल्फ़ाबेट चैप्टर से आता है। होता क्या है, बच्चा कहता है रीजनिंग मैं सॉल्व कर लेता हूँ, रीजनिंग आसान है। नो डाउट रीजनिंग आसान है। रीजनिंग को हिंदी में कहते हैं तर्क शक्ति। तो वो तो ब्रेन के ऊपर है। लेकिन होता क्या है, जो बच्चा लॉजिकल करेगा, सीख के करेगा, वो 10 सेकंड में करेगा। जो बिना सीखे करेगा वो 5 मिनट में करेगा। आएगा दोनों लोगों को, सीखने वाले को भी, न सीखने वाले को भी। तो जो सीखने वाला है वो 10 सेकंड में करेगा, जो नहीं सीखा वो 5 मिनट में करेगा, 4 मिनट में करेगा। तो वो टाइम सेव कर लेते हैं हम, क्लियर है। तो कोई जरूरी नहीं जो नहीं सीखा है उसे आ ही जाए, वो हड़बड़ा भी सकता है ना, दिमाग में हौच पौच हो सकते हैं। तो चलिए हम उसी की बात करें, लॉजिकल आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। तो अल्फाबेट में, अल्फाबेट रीजनिंग, हम अल्फाबेट की बात करें। पहला चैप्टर हम बात करेंगे लेफ्ट राइट की। किसकी? लेफ्ट राइट की। और जनरली मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना बीकॉम डीडीयू एंट्रेंस एग्जाम में, वो लेफ्ट राइट से ही पूछे जाते हैं, क्लियर है। जरा देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा, अल्फाबेट बोर्ड पे लिख दिया। क्या लिखा अल्फाबेट पे? ए बी सी डी, ये तो सबको याद होगा। तो ए से लेके मैंने जेड तक लिख दिया। मोस्टली ये भी सबको याद है कि टोटल जो अल्फाबेट होते हैं वो 26 होते हैं। तो सर आपने ये नंबर क्यों लिख दिया? अभी मैं बताता हूं नंबर क्यों लिख दिया। अच्छा, ये पोर्शन जो होता है वो लेफ्ट का होता है, ठीक है। ये पोर्शन जो है लेफ्ट का है और ये जो पोर्शन है वो राइट का है, ठीक है। पूछेगा लेफ्ट से जाइए तो इधर से जाएंगे, राइट से तो इधर से आते हैं। लेकिन हम लोग जब कंटेंट सीख रहे हैं तो हर समय गिनती इधर से ही करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। इस टॉपिक को करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप जो है याद कर लीजिए कि कौन से नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है। क्योंकि होता क्या, एग्जाम में 3 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन, मान लीजिए अल्फाबेट से 3 से 4 क्वेश्चन आए, उसके लिए आप पूरा पेज अल्फाबेट लिखे, नंबर करिए, तो फिर टाइम किल हो जाता है। तो ज्यादा क्वेश्चन अगर करना होता है तो आप उसको कर लें, याद कर लें या लिख लें। और इतना ब्रेन मेरा कमजोर है नहीं कि मैं याद नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारा मैंने लिख दिया 26 तक। याद सर नहीं होता है। अब ऐसे तो याद है, ए नंबर पर 1 आएगा, बी जो है 2 नंबर पर आएगा, सी 3 नंबर पर, डी 4 नंबर पर। ऐसे करते चलूं तो याद में शायद लिख लूं, कर लूं, लेकिन आगे जाते जाते भूल जाएगा। तो इसका लॉजिक क्या है, एक सीखने का तरीका बना लेते हैं। क्या तरीका है ये? अगर मैं इसको कॉपी कर लूं यहाँ सी, ठीक है, और 3 नंबर पर 3 दूना 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। यानी 3 3 का याद कर लूं तो 20 का कंटेंट तो मैं लिख ही लूंगा। तो चलिए 3 3 का क्या निकल के आया? सी किस नंबर पर आया? सी 3 नंबर पर। फिर एफ 6 नंबर पर, फिर आई 9 नंबर पर, फिर एल 12 नंबर पर, फिर ओ 15 नंबर पे, फिर आर 18 नंबर पर, फिर यू 21 नंबर पर, फिर एक्स 24 नंबर पर। ये सारे डेटा लिखा गए। इसको लिखे बोलेंगे सिफिलोरेक्स, अपने याद कर लेंगे सिफिलोरेक्स, SIFILORUX। यानी मैं 26 न याद करके केवल इन 3
6, 8 को याद कर लूं तो मुझे बहुत कुछ याद हो जाएगा। जैसे 3 याद कर लिया सी, तो 3C है, तो उसके आगे पीछे 1 भी याद हो जाएगा, A B भी याद हो जाएगा 2। अगर C याद हो गया 3 तो D 4, E 5। अच्छा नंबर पर हम याद ही कर लेंगे F, ठीक है। अगर F याद हो गया तो F के इधर और F के उधर, ठीक है। तो 6, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 3 का टेबल पढ़ लीजिए और ये लिख लीजिए और ये याद कर लीजिए। O 15 पर, R 18 पर, U 21 पर, X 24 पर, ये आप याद कर सकते हैं। सर हम दूसरे तरीके से याद किए हैं, वेरी वेरी गुड, आप जैसे याद किए हो। ये आपका तरीका, ये मेरा तरीका, ठीक है ना। सबका तरीका, तर्क शक्ति यार, सबकी तर्क लगाने के अलग तरीके, ठीक है। सब अपने तरीके से याद कर लो, लेकिन मेरा तरीका ये हम ऐसे याद करके रखें। डन, मैं आगे बढ़ता हूं। आगे लिखा है इसमें 2 टॉपिक हम जनरली देखेंगे। डीडीयू एग्जाम में 2 टॉपिक आता है। टॉपिक ऐसे होते हैं 8 इसमें, लेकिन डीडीयू एग्जाम में 2 टॉपिक्स जनरली पूछा जाता है। मैंने जहां तक क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया है, क्या क्या है? पहला यूजुअल और दूसरा रिवर्स। यूजुअल का मतलब होता है जनरली, तो जनरली कहां से जाते हैं? A to Z, A से Z जाएंगे। लेकिन रिवर्स उल्टा कहेगा, उल्टे क्रम में जाइए, तो उल्टा क्रम कहां से चला जाएगा? Z से A, है। यूजुअल माने 1 से 100 और रिवर्स का मतलब 100 से 1, ठीक है। तो चलिए A से Z की बात करेंगे या Z से A की बात करेंगे? यूजुअल A से Z की बात करते हैं, तो हम सबसे पहली टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं यूजुअल। तो यूजुअल क्या है? अरे यार दिमाग पे बोझ नहीं लेना। यूजुअल एक टॉपिक है जहां सीधा सीधा बात करते हैं। रिवर्स भी एक टॉपिक है जहां उल्टे क्रम में आते हैं। पहले हम सीधे सीधे वाली बात करते हैं। तो पहला टॉपिक हम आपका स्टार्ट करते हैं यूजुअल। यूजुअल जब भी हम सॉल्व करेंगे, यूजुअल वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं मैं बताऊंगा। यूजुअल क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए, यूजुअल A से Z होगा। अगर लेफ्ट राइट, ये बताइए लेफ्ट और राइट 2 अलग अलग सिंबल है कि सेम सिंबल है? 2 अलग अलग सिंबल है। लेफ्ट राइट 2 अलग अलग सिंबल है, लेफ्ट अलग है, राइट अलग है। लेफ्ट राइट अगर अलग अलग सिंबल की बात कर रहे हैं, अपोजिट सिंबल है ना ये, तो ये प्लस रखेंगे। ये बताइए राइट से लेफ्ट, ये भी अपोजिट सिंबल है, तो इसे भी प्लस रखेंगे। लेफ्ट से लेफ्ट ये सिमिलर है, सेम है, दोनों लेफ्ट की बात हो रही है तो माइनस, दोनों राइट की बात होगी तो माइनस। नोट बना दिया यहाँ, अपोजिट डायरेक्शन होने पे प्लस सिंबल होगा। देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ये अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस का सिंबल होगा। अच्छा ये तो हटा दो ना। आगे अगर यही दोनों सेम होगा, लेफ्ट से लेफ्ट, राइट से राइट, तो किसका सिंबल होगा? नेगेटिव का सिंबल। अगर दोनों सिंबल, यहां लिखा है सेम डायरेक्शन होने पर माइनस सिंबल का यूज करते हैं। सेम डायरेक्शन होगा तो माइनस सिंबल का यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। ये तो भाई मैंने रूल्स बता दी, किसको? यूजुअल को सॉल्व करने का रूल बता दिया कि भाई ऐसा करते हैं ना, A से Z चलते हैं, लेफ्ट राइट, यानी लेफ्ट राइट 2 कैसे हैं? ये दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस सिंबल लगाएंगे। और ये राइट से लेफ्ट, ये भी अपोजिट डायरेक्शन है और अपोजिट डायरेक्शन होने से प्लस का सिंबल लगाएंगे। जबकि लेफ्ट से लेफ्ट ये सेम डायरेक्शन है तो माइनस का सिंबल लगेगा। राइट से राइट सेम डायरेक्शन है तो माइनस का सिंबल लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन होने पर प्लस सिंबल का यूज करते हैं, सेम डायरेक्शन होने पर माइनस सिंबल का यूज करते हैं और हमेशा पहली स्थिति को लेके चलते हैं। किस स्थिति को लेके चलते हैं? पहले स्थिति को, मतलब लेफ्ट बोला तो लेफ्ट से, राइट बोला तो राइट से। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। एक क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड पर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं 21वां अक्षर क्या होगा? जो बच्चा टेक्निक नहीं जानेगा वो बच्चा क्या करेगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर, बाएं से 16वें अक्षर आ जाएगा पी पर, पी को टिक करेगा। वे अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर, अब यहां से दाहिने 8वें अक्षर पे जाएगा, 1 2 3 4 8वें अक्षर पे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां आएगा। अब आगे बात करते हैं, फिर करना अक्षर 8वें अक्षर के बाएं 21वां अक्षर, और फिर यहां से 21 जाएगा,
फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, 21 जाएगा, और जब यहाँ से 21 जाएगा तब जाके वो काउंट करेगा। तो ये बहुत ज्यादा घुमा हो जाएगा, वो करता रह जाएगा। इसके लिए हम इस फार्मूले को यूज करके मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। करूं मैं? लिखा है बाएं से यानी लेफ्ट से क्या लिख सकता हूं, 16 के दाहिने 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 8वें यानी राइट 8, फिर आगे लिखा है अक्षर के बाएं 21वें, फिर लेफ्ट 21। ये हो गया आपके पास। अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले दो को आप यूज कर लीजिए, इन दोनों को ले आइए। एक है लेफ्ट और एक है राइट, एक है लेफ्ट और एक है राइट। तो इनके बीच सिंबल किसका लेंगे हम, प्लस का कि माइनस का? प्लस का। क्यों? एक है लेफ्ट और एक है राइट। लेफ्ट राइट है तो सिंबल किसका लेंगे हम, प्लस का लेंगे, बताया। तो 16 में 8 जोड़ देंगे तो लिखेंगे लेफ्ट 24। अब ये हो गया। अब इसको भी कॉपी कर लीजिए, माइनस मतलब लेफ्ट 21, माइनस नहीं है, ये तो लेफ्ट बता रहे ना, लेफ्ट 21। तो लेफ्ट 24 से लेफ्ट 21। अब हमें ये बताइए आप कि लेफ्ट 24 से लेफ्ट 21 कितना होगा। तो ये किसका सिंबल है, प्लस का कि माइनस का? लेफ्ट से लेफ्ट माइनस हो जाएगा, देखिए लेफ्ट से लेफ्ट माइनस, लेफ्ट से लेफ्ट माइनस। 24 से 21 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, लेफ्ट 3। लेफ्ट 3, तो ये है कौन सा पोर्शन, लेफ्ट। लेफ्ट 3 पर क्या आया, सी। तो आपका आंसर हो जाएगा कि वो अक्षर जो है वो सी होगा। वो अक्षर क्या होगी, सी होगी। आप अगर इस टेक्निक को नहीं जानते रहते तो बड़ी प्रॉब्लम होती, करते बहुत टाइम लग जाता, लेकिन इस टेक्निक से बहुत इजी हो जाएगा। ये मेन अब ये है कि अब इस तरह के क्वेश्चन मेरे पास 100 मिलेंगे, 100 को प्रैक्टिस करूंगा तभी जाके आपको आएगा। क्लियर है? तभी जाके आपको आएगा। प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाता है। तो ये हो गया। सर अभी समझ नहीं आया कि एक बार और समझा दीजिए। चलिए एक बार और समझाता हूं आपको। अरे सर आ गया, अच्छा ठीक है। कुछ लोगों को आ गया, कुछ लोगों को नहीं आया, कोई बात नहीं। जिन्हें आ गया थोड़ा पेशेंस रखें, जिन्हें नहीं आया एक बार और देख लें। चलिए बात करता हूं मैं। लिखा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर, लेफ्ट 16 के दाहिने 8वें अक्षर, राइट 8 अक्षर के बाएं 21वां अक्षर, लेफ्ट 21। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो भाई तीनों को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पहले दो को लेंगे। इन दोनों में बताइए क्या लिखा है, लेफ्ट 16 राइट 8। तो यहां आ गया लेफ्ट राइट। अब बताइए ये दोनों सिंबल अपोजिट डायरेक्शन है कि सेम डायरेक्शन है? अपोजिट डायरेक्शन है। लेफ्ट से चल रहा है, राइट से चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है। तब यहां हो जाएगा पहली स्थिति क्या है, एल 16 में 8 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, आ जाएगा 24। इन दोनों को सॉल्व किया 24। अब आगे लिखेंगे L से 21, लेफ्ट से 21। अब बताएंगे ये भी लेफ्ट से है और ये भी लेफ्ट से है। तो लेफ्ट लेफ्ट दोनों सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट डायरेक्शन है? सर दोनों सेम डायरेक्शन है। और जब दोनों सेम डायरेक्शन है तब क्या होगा, L से बताइए सेम डायरेक्शन होने में प्लस करते हैं माइनस, माइनस। तो 24 से 21 जाएगा, क्या बचेगा 3। यानी आप बोल सकते हैं कि आंसर जो होगा आपका लेफ्ट से 3 क्या आएगा बताइए। तो लेफ्ट से सर 3 आएगा सी। तो लिख लीजिए लेफ्ट से 3 सी। ये आंसर हो गया आपका सी। क्लियर है? खत्म। ये आप कॉपी करिए। आगे मैं बढ़ता हूं। इस क्वेश्चन को मैं यहां से इरेज करता हूं। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन को देखें। बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ, अब इस क्वेश्चन को देखें। अंग्रेजी वर्णमाला से दाहिने से 17वें अक्षर है ना, राइट से 17वें अक्षर के दाहिने 15वां अक्षर, राइट से 15। आगे क्या लिखे, अक्षर के बाएं 22वां अक्षर, लेफ्ट से 22। इन दोनों को सॉल्व करें हम, क्या मिला, राइट राइट, दोनों राइट राइट है, सेम डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन होने पे क्या करता हूं मैं, प्लस की माइनस।
सेम डायरेक्शन होने पे मैं इसको माइनस करता हूं, तो राइट से आ जाएगा 2 और अगले को उतारेंगे लेफ्ट से 22, राइट लेफ्ट अब प्लस हो जाएगा, राइट से 24। यहां थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, अभी तक तो हम लेफ्ट से देखते आते थे, लेकिन अब कैसे देखना है, राइट से देखना है। तो आप इधर से चलेंगे राइट से 24, जब राइट से 24 आएंगे ना तो यहां तक आएंगे, आप ऐसे गिनते चले आएंगे। लेकिन सर ऐसे गिन नहीं पाएंगे, हम राइट से नहीं जान पाते। हम याद कैसे किए हैं, लेफ्ट से राइट, तो राइट से क्यों चलूं, लेफ्ट से राइट चलो। तो उसको कन्वर्ट करने का तरीका हो गया, क्या हो जाएगा तरीका, देखें जरा। पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इंड 27 माइनस पोजीशन फ्रॉम राइट इंड क्या है 24, कितना आ गया 3। यानी अब ये राइट 24 ना होके लेफ्ट क्या हो गया 3 हो गया, नहीं समझे, राइट 24 ना होके लेफ्ट 3 हो गया। ये कैसे राइट 24 ना होकर लेफ्ट 3 हो गया, देखिए जरा। 17वें अक्षर के दाहिने, जो भी ये सवाल था मैंने इसको सॉल्व करके यहाँ ले आए, अब ये राइट से आ गया, यानी मुझे यहां से उल्टा चलना पड़ेगा। अरे यार हर समय ये लिखा थोड़ी ना रहेगा, और यहां से कैसे मैं गिनते चलूंगा, मजा नहीं आएगा। तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने याद कैसे किया अल्फाबेट, लेफ्ट से राइट, ये सारा कैसे याद किया 3 6 9 12 15 18 21 24, ये सारा लेफ्ट से राइट याद किया है। तो मुझे इसको सीरीज को बदल किस में लेना है, लेफ्ट से राइट। तो कैसे बदलाएगा, तब बदलाता है पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इंड ले आने के 27 माइनस पोजीशन फ्रॉम राइट इंड, ये हो गया 27, पोजीशन राइट से कितना आ रहा है 24, माइनस कर दिया कितना आ गया 3। अब ये जो आगा आपका आ गया लेफ्ट से आ गया, यानी अब लेफ्ट से गिनेंगे राइट से नहीं, लेफ्ट से 3 ओरल याद है सर, सी आता है। तो आंसर भी इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहता तो पहले क्वेश्चन को 5 बार लगवाता, पहले तरह का इसको 5 बार लगवाता, लेकिन आपका एक टाइम किल हो जाता। आप दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने बताए, इस फार्मूले के लिखिए और इस पर प्रैक्टिस करिए, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो इसे कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर, तो ठीक है लिखते चले ना, लेफ्ट 5 अक्षर, दाहिने से 8वां अक्षर राइट 8 अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर राइट 7। अब ये बताना है, इसे सॉल्व करना है। इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, पहले इन दोनों को लेते हैं, लेफ्ट से राइट लेते हैं। आप एक बताइए, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। अब इन दोनों का सिंबल क्या है, लेफ्ट और राइट, ये अपोजिट डायरेक्शन है कि सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो अपोजिट डायरेक्शन होने पर हम क्या कर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन होने पर सरप्लस कर देते हैं। तो प्लस करिए, लेफ्ट से 13, ठीक है, और ये हो गया R7। अब बताइए ये फिर डायरेक्शन कौन सा हो गया, लेफ्ट 13 और R7। अभी भी डायरेक्शन हमारे पास जो हो गया वो कौन सा हो गया, प्लस अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो प्लस ही करूंगा। तो लेफ्ट से हो जाएगा आपका 20, लेफ्ट से 20 कौन सा आएगा, यहां से अगर हम 20 चले तो 20 नंबर पे क्या दिख रहा है, T दिख रहा है। ठीक है सर, हमें याद तो नहीं रहेगा, U21 याद रहेगा, U के पहले T 20। चलिए तो ये आंसर आ जाएगा क्या, T। डन, ओवर। आप इस, हाँ जी, ये क्वेश्चन सॉल्व हमने की। अभी इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 6वां अक्षर लिखते चलिए ना, राइट 6, ठीक है, राइट 6 आगे 6वां अक्षर, के बाएं 10वां अक्षर लेफ्ट 10, आगे आइए अक्षर, बाएं से चौथा अक्षर, बाएं चौथा अक्षर, फिर लेफ्ट 4। इसे ही हमें सॉल्व करनी है। पहले 2 को ले लीजिए, तो पहले को ही बेस मानते हैं राइट, और सिंबल की राइट और लेफ्ट अपोजिट डायरेक्शन सेम, अपोजिट होने से क्या हो जाएगा, ये प्लस, तो हो जाएगा राइट 6। अब इसमें L को कॉपी करेंगे, L4। अब बताइए दोनों सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट, राइट और लेफ्ट अपोजिट है, तो हो जाएगा राइट
20, राइट 20। अगर ये राइट 20 आ गया तो मैं राइट से चलता नहीं हूं। सबसे पहले फर्स्ट वी आर कन्वर्टेड फ्रॉम लेफ्ट, है ना। फर्स्ट कन्वर्टेड फ्रॉम लेफ्ट, मैं लेफ्ट से देखना चाहूंगा। जब लेफ्ट से कन्वर्ट होगा तो कैसे हो जाएगा, लेफ्ट से कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हो जाता है कैसे, 27 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा 27 माइनस 20, 7। तो फ्रॉम लेफ्ट लेफ्ट से देखना जाएंगे तो आ जाएगा 7, और लेफ्ट से 7 पे क्या आता है, जी आता है। यस, आंसर आपका हो जाएगा जी। ठीक है, हमें नहीं लगता है आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक, आगे वाला क्वेश्चन मैं करता हूं। देखें, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, चलिए लिखता हूं लेफ्ट 10 के अक्षर, के दाहिने 12वें अक्षर। अब आते हैं राइट 12, के दाहिने 8वां अक्षर, तो के दाहिने 8वां अक्षर, फिर राइट 8। कैसे काम करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए अब लिखूंगा लेफ्ट से राइट का डायरेक्शन कौन सा है, अपोजिट की सेम, अपोजिट डायरेक्शन है, तो लेफ्ट हो जाएगा 22, लेफ्ट से हो जाएगा कितना 22, नहीं समझे, अरे इन दोनों को आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो लेफ्ट से हो जाएगा आपका 10 और 12 22 ऐड हो जाएगा। सर क्यों ऐड हो जाएगा, अरे भाई लेफ्ट और राइट अपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड कर दूंगा। अब पहले कोई बेस मानते हैं इसलिए एल ही रहेगा। आगे राइट 8 कॉपी हो जाएगा। अब देखिएगा लेफ्ट 22 राइट 8, यानी लेफ्ट से, अब ये जरा ध्यान से सुनेंगे आप, लेफ्ट से लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन है तो ये ऐड हो जाएगा, लेफ्ट से 30। तरीका सर ये तो प्रॉब्लम आ गया, यहाँ आपने लिख दिया लेफ्ट से 30, लेफ्ट से 30 कैसे करेंगे सर, मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेफ्ट से तो 26 ही होता है, तो 26 होता है, फिर वहां से हमको उल्टा आना पड़ेगा क्या, तो जरा ध्यान से सुनिए, लेफ्ट 30 है। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तब मैं क्या करूंगा, 30 में से 26 को माइनस करूंगा। सर ये कौन सा तरीका, 26 से ज्यादा आने पर यही करते हैं। तो आप बताइए 30 से 26 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा 4, आंसर 4 आ जाएगा। तो 4 किसके सामने आएगा, आंसर 4 आएगा किसके सामने, डी के सामने, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। आंसर क्या आ जाएगा, डी। जी, आंसर आपका आ जाएगा डी। आगे बढ़ता हूं, चलिए अब हम इसको बढ़िया से एक तरह से आपको सॉल्व करके बता दें डी कैसे आया। अब जरा एक बात बता दें और यहाँ हम आपको प्रूफ करके दिखा दें, बता दें, अगर ये पॉजिटिव था, ये क्या था, प्लस में था, अगर ये प्लस में था, ये पॉजिटिव था ना 30, पॉजिटिव होने पर माइनस करेंगे। देखिए माइनस क्या, 30 से 26। अगर यही कहीं निगेटिव होता, अगला साथ में निगेटिव में प्रैक्टिस करो, निगेटिव होने पर अगर ये माइनस होता तो उसमें प्लस हो जाता, होने पर प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों में प्रैक्टिस करा दूंगा, इस पे मैंने प्रैक्टिस करा दिया। तो सबके एक एक क्वेश्चन में लगाते चल रहा हूं, अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा जिसे आप सॉल्व करें और आसानी से समझ लें। ये हो गया कॉपी, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर लिखता हूं मैं, लेफ्ट 10, के बाएं 5वां अक्षर, फिर लेफ्ट 5, के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा, लेफ्ट 9। ठीक है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर, लेफ्ट से 10 अक्षर, के बाएं 5वां अक्षर, लेफ्ट से 5, के बाएं 9वां अक्षर, लेफ्ट से 9, क्या होगा। आप इन्हें कॉपी करें पहले, लेफ्ट है ये, तो लेफ्ट होने से, सेम डायरेक्शन होने से माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा लेफ्ट 9। तो लेफ्ट ये कौन सा सिंबल है, ये प्लस का सिंबल है कि माइनस का सिंबल, सेम डायरेक्शन है तो ये माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा L -4। L क्या आ गया आपका, -4। अब L आ गया आपका -4, तो L -4 आ गया।
अब l -4 आ गया तो हम क्या करेंगे, इसका हम सॉल्व करते हैं। चूंकि ये -4 है, ठीक है ना, अब हम इसमें क्या करेंगे, 26 प्लस करें कि माइनस करें। अभी लिखा था बोर्ड पर कि प्लस का सिंबल आ जाता है तो हम माइनस करते हैं, लेकिन ये माइनस आ गया ना तो हम प्लस करेंगे 26। तो बताइए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 22। और बताइए लेफ्ट से 22 क्या होगा, तो लेफ्ट से 22 आपका होगा कौन सा, V नंबर। तो आंसर आ जाएगा V। क्लियर है, बस ये हो गया। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर, तो हो गया लेफ्ट से 15, 15वें अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर, राइट से 10, के दाहिने 16वां अक्षर, राइट से 16, कौन सा होगा। इन दोनों को पहले आप सॉल्व करिए, तो ये दोनों जब सॉल्व होंगे तो आ जाएगा आपका अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से प्लस हो जाएगा, L25 और राइट 16। अब क्या हो जाएगा, L25 राइट 16, तो ये सिंबल किसका है, प्लस का कि माइनस का। सर ये सिंबल तो आपका हो जाएगा प्लस का, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 41, L आ गया आपका 41। हाँ जी, अभी 41 आ गया, L से 41 आ गया। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, 41 माइनस 26, तो 41 माइनस 26 से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 15 आ जाएगा। तो L से 15 कितना आता है, L से 15 आ जाएगा सर 15 आपका रुकता है कहाँ, O पर, आंसर होगा O। ये आपका आंसर है। क्लियर है, यहाँ प्लस का सिंबल है इसलिए माइनस कर दिया, माइनस का सिंबल होता तो इसको प्लस कर देते, है ना। इस क्वेश्चन में क्या माइनस का सिंबल था तो प्लस कर दिए थे, और ये प्लस का सिंबल है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, कॉपी करिए। चलिए अब हम रिवर्स की बात करते हैं। रिवर्स माने, देखिए मैंने लिखा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में के यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से, यानी सारा सवाल वही है, बस ये उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बच्चा क्या करता है, कुछ यूं लिखना शुरू कर देता है, Z Y X W V U, है ना, ऐसे लिखना शुरू कर देता है। पहले Z फिर Y फिर X फिर W फिर V फिर U T S R ऐसे लिख के और A को सबसे लास्ट में लिख देता है। इस तरह से कहता है पहले उल्टे क्रम में लिख दिया, पहले Z को लिखता है फिर Y को फिर X को फिर W को। तो हमें ये रिवर्स करता है और रिवर्स करके फिर सोचना शुरू करता है, माथा पक्षी बहुत टाइम लगता है, पागल हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, आप जैसे भी तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसके उल्टे क्रम होने से आपके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक छोटा सा काम करना है। उल्टा क्रम आएगा, छोटा सा दिमाग में बात रखनी है, क्या रखनी है, रिवर्स यानी उल्टा क्रम अगर दिया हो, रिवर्स ऑर्डर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट में बदल देते हैं। बस आपको एक्स वाई जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक सीधा सीधा छोटा सा काम करेंगे कि उसके सिंबल्स को चेंज कर देंगे, और जैसे अभी तक सवाल लगाते थे, जितने रूल्स जितने नियम अभी तक लिखे थे वही सारे रूल्स नियम नोट्स वही चलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। अंग्रेजी वर्णमाला की यदि सभी अक्षरों के उल्टे क्रम, और उल्टे क्रम आते ही दिमाग की बत्ती जल गई कि सारे सिंबल को मुझे उल्टा कर देना है। मैं लिख दिया जाए तो दाहिने से 17वें राइट 17, के दाहिने से 12वें राइट 12, के अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, लेफ्ट 3। तो सबसे पहले इसके सिंबल्स को बदल दीजिए आप। राइट 17 था तो लेफ्ट 17, राइट 12 था तो लेफ्ट 12, लेफ्ट 3 था तो राइट 3। अब सॉल्व करिए, लेफ्ट लेफ्ट,
तो लेफ्ट को ही आप मानेंगे, लेफ्ट टू लेफ्ट सेम डायरेक्शन होने की वजह से माइनस करेंगे, 17 माइनस 12 5, और राइट को कॉपी कर देंगे 3। अब बताइए लेफ्ट और राइट अपोजिट डायरेक्शन हो गए, तो लेफ्ट 8 3 5 8, ठीक है। अब बताइए लेफ्ट 8 पे क्या आएगा, तो लेफ्ट से 8 जब चलते हैं तो आपका आता है H, तो ये आपका आंसर हो जाएगा H आएगा। ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं, बस सिंबल को चेंज कर दीजिए, राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट कर दीजिए, बस आंसर आपका आ गया, ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, फिर आ गया उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, बाप रे बाप उल्टा क्रम आ गया सर, जैसे सवाल लगाते थे वैसे ही लगाएंगे, बस ये सिंबल चेंज कर देंगे। लिख दिया जाए तो बाएं से 16वें लेफ्ट 16 के अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर राइट 8 के बाएं 22वां अक्षर लेफ्ट 22 कौन सा होगा, तो लेफ्ट राइट, अब इसको हम बदल लेंगे, लेफ्ट को राइट कर देंगे, राइट को लेफ्ट कर देंगे और लेफ्ट को राइट कर देंगे। चलिएगा अब दो को पहले पेयर बनाते हैं, सर ये तो ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है ऐसे कर देते हैं, दो को पेयर बनाते हैं, तो दो में आ जाएगा राइट पहले है तो राइट ही लिखूंगा, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, राइट 24 और फिर आपका क्या राइट 22, ओ माय सॉरी हाँ राइट 24 और राइट 22। अब ये राइट 24 और राइट 22 आ गया। अब बताइए क्या हो जाएगा, दोनों के सिंबल कैसे हो जाएंगे, प्लस है कि माइनस के, तो सर दोनों सेम है इसलिए माइनस हो जाएगा, तो राइट से 2 आ जाएगा, राइट से 2 आ जाएगा। हाँ जी, ये कन्वर्ट कर देंगे है ना, फर्स्ट वी आर कन्वर्टेड फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट से कन्वर्ट करने के लिए 27 माइनस 2 आंसर क्या आएगा 25, और ये आपका आंसर होगा 25 पे क्या आ रहा है y, क्लियर। ये रूल तो पुरानी वाली है, वही रूल चलेगा, क्योंकि राइट से आएगा, राइट से देखेंगे, लेफ्ट से कन्वर्ट करने के लिए 27 से माइनस करते हैं, कॉपी।